ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 9वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोतकर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत कर दी गईं। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु जो ही शिव जी उस रथ पर चढ़े कि वेद संभव उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गया और उसके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म विश्वेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठने से वे वेदमय घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिसमें वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे ये दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी की पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल, भुसुंडी, शाल और मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मादि भी अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इसी समय पिनाक पाणी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली थी। फिर उन्होंने त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ, बाण, गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु उसका कारण था उन्हें पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 9वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।